हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में बच्चों हम बताने वाले हैं आप लोगों को जो कि आज सामाजिक विज्ञान का आपका एग्ज़ाम है क्लास 9 जैक बोर्ड। तो उसके रिगार्डिंग जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन कुछ नज़र आएंगे एग्ज़ाम में, तो इसको प्रैक्टिस कर लेना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए चलिए फटाफट हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है बच्चों, फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, कहीं कहीं थोड़ा सा डाटा अलग दिया है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा राइट आंसर क्या है, ठीक है। लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 1789। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति में बुर्जुआ शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे मध्यम वर्ग। क्या हो जाएगा? मध्यम वर्ग हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कट्टरपंथी जैकोबिन्स ने किस राजनीतिक क्लब की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, जैकोबिन्स। जैकोबिन्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट कब घोषित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, 1804, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि होलोकॉस्ट किससे संबंधित है? तो यहाँ पे ध्यान देना है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका द्वितीय विश्व युद्ध से। तो द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था ये आप लोग को कमेंट करके आंसर करना है, ठीक है। चलिए ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिल सकता है। और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना है। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, गंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, भारत की अक्षांशीय सीमा कितनी है? तो इसका ध्यान दीजिएगा कि इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बच्चों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है, यानी कि 8 डिग्री 4 एन से 37 डिग्री 6 एन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत की सबसे उत्तरी पूर्वी श्रृंखला कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों हिमालय। क्या हो जाएगा? हिमालय। फटाफट आप लोग क्वेश्चन को ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आपका एग्जाम में यहीं से सारे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो फटाफट आप लोग याद करके ही जाइएगा। देखिए कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? तो बच्चों कपास उगाने के लिए सबसे उपयुक्त जो मिट्टी है वो कौन सी है बच्चों? काली मिट्टी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देना है। किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बच्चों, लोकतंत्र की मुख्य विशेषता क्या है? लोकतंत्र की मुख्य विशेषता क्या है? तो लोगों के द्वारा शासन। इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों जहाँ पे लोगों के द्वारा सरकार चुनी जाती है और शासन व्यवस्था को चलाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, ऐसी प्रणाली के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया जाता है जहां लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, लोकतंत्र, ठीक है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर देख लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है? कौन सा देश प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, स्विट्जरलैंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान कब अपनाया गया? भारतीय संविधान कब अपनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा कब अपनाया गया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर आपका 49, अपनाया गया शायद 49 में, ठीक है, लागू किया गया 50 में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों
यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण भारत में मुख्य व्यवसाय क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों कृषि। क्या हो जाएगा? कृषि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट उत्तर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन पर खर्च किए गए धन को क्या कहते हैं? तो बच्चों इस तरह के यानी कि निवेश को हम लोग यानी कि इस तरह के धन को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों पूंजी। क्या हो जाएगा? पूंजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बच्चों यहाँ पे कृषि। ठीक है, और यहाँ पे प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र सारे के क्वेश्चन आपको देखकर जाना है, इससे क्वेश्चन आपका रहेगा ही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितना है? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर बच्चों 74.04%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका भारत में बेरोजगारी पर डेटा कौन सा संगठन एकत्र करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, NSSO। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्क रेखा कितने भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, गमछा झाड़ वाला ट्रिक है यहाँ पे, हम आप लोग को पहले बताए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे ध्यान देना है। ठीक है, और इसके पहले जो और 2 वीडियो अपलोड है, 2-3 वीडियो आपके इसी चैनल पे, वो जाकर जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, कृषि उत्पादन बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना है। कौन सा मौलिक अधिकार कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, समानता का अधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देना है। उन संसाधनों के लिए क्या शब्द है जिनकी पुनः पूर्ति की जाती है? तो बच्चों जिसकी पुनः पूर्ति की जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नवीकरणीय संसाधन। ठीक है, फटाफट आप लोग सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जरूर देख के जाइएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है नाजी पार्टी का प्रतीक क्या था? तो नाजी पार्टी का प्रतीक क्या था बच्चों? यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्वास्तिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला है भारत की आधिकारिक भाषा क्या है? भारत की आधिकारिक भाषा क्या है? तो बच्चों भारत की आधिकारिक जो भाषा है वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों है। ठीक है, ये आप लोग देख लीजिएगा, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों है। अगर दोनों भी आता है तो दोनों मार सकते हैं, आपका पर्सनली हिंदी या पर्सनली इंग्लिश इस तरह से नहीं है। कामकाज के लिए जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो ऑफिशियल लैंग्वेज जो है बच्चों वो दोनों प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान देना है आप लोगों को। किस घटना को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या से ही पहला इसका युद्ध का शुरुआत माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर एक बार करके जाइए इसको कंप्लीट। मिट्टी की कौन सी परत सबसे उपजाऊ है? मिट्टी की कौन सी परत सबसे उपजाऊ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, ऊपरी परत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना है। भारत में कानूनों के कार्यान्वयन के लिए कौन जिम्मेदार है? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ये हो जाएगा आपका कार्यपालिका। ठीक है, चलिए फटाफट प्रैक्टिस करके आप लोग एग्जाम के लिए जाइएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, बायोगैस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कहाँ है? वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों अमेरिका। इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों संयुक्त राज्य अमेरिका में श्वेतवासियों द्वारा खेती की कौन सी विधि अपनाई गई थी?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 32 का आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी गहन कृषि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे गर्मियों में उत्तरी मैदानों में बहने वाली हवा को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर लू कहते हैं। क्या कहते हैं, जैसे गर्मी में देखते हैं हम लोग बोलते हैं लू लग गया, कोई भी बच्चा वगैरह किसी को भी गर्मी के कारण लू लगता है, उसी को लू बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 34 है आपका। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में सर्दियों के दौरान वर्षा का कारण बनता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी विक्षोभ। क्या हो जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है प्रवास में कौन से क्षेत्र में जनसंख्या की संख्या वितरण और संरचना में परिवर्तन होता है। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि प्रस्थान का इसमें जो है आपका, इसमें देखिए प्रस्थान और आगमन दोनों क्षेत्र, यानी कि एक प्रस्थान और एक आगमन, तो ये दोनों क्षेत्र निर्भर करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए गरीबी रेखा क्या है। तो गरीबी रेखा क्या है बच्चों, इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका, यानी कि डायरेक्ट हम लोग आंसर कर लेते हैं, बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ज़रूरी आय का न्यूनतम स्तर, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 37 में पहुंच चुके हैं। इसका राइट आंसर है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो देखिए संविधान सभा के सदस्य कौन नहीं थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों महात्मा गांधी। क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना है। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद का मतलब है, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद का मतलब है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1950। ठीक है, चलिए यहाँ पे अंतिम क्वेश्चन की ओर हम लोग पहुँच चुके हैं। यहाँ पे ध्यान देना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1931 का अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा बच्चों कराची, और कराची अभी वर्तमान में कहाँ है, पाकिस्तान में है। तो इस तरह से आपका टॉप 40 क्वेश्चन जो है बच्चों वो कंप्लीट होता है, और ये सारे के सारे क्वेश्चन VVI है, यहाँ से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू, जय हिंद।